हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसको आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम फ्रेंड्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उन्हीं का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। आपको यहाँ से 100% आपके सेमेस्टर होने वाली सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और सभी स्टूडेंट्स को आप लाइव क्लास में जल्दी ले आइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में फ्रेंड्स आप जितना भी इस वीडियो सेशन को शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, अपने दोस्तों को लाइव क्लास में लेकर आइए। और आप फ्रेंड्स सोशल मीडिया के आप चाहे जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हों वहाँ पर भी वीडियो को आप शेयर कर देंगे, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनको भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन से हेल्प मिल सके। तो आई होप फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, और चैनल पर जो दोस्त पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें, आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और आपका जो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कैड के मुख्य दो घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा जान लीजिए कि यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टोटल 104 क्वेश्चन, जिसमें से जो आपके 56 क्वेश्चन हैं वो फ्रेंड्स आपके यहीं बुक से मैंने लिए हैं, ठीक है। और बाकी आपके जो 48 क्वेश्चंस बच जाते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम वेदा से हैं, सन फाउंड्री से है, जीटीवी से है, या जीयूटी करके कोई साइट चलती है वहाँ से हैं। तो फ्रेंड्स आपके 48 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपके आप जो आपने बताया था मुझे, जो आपका एग्ज़ाम वेदा है, सन फाउंड्री है, या आपका जीटीयू है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पढ़ने से को मिल जाते हैं। तो उन्हीं सभी से 48 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स आप क्या करें, वीडियो को कंप्लीट देखें, और ये 48 क्वेश्चन जो हैं आपके वो आप वीडियो के एंड में कराऊंगा, ठीक है ना। आप सबसे पहले आपको यहाँ पर 56 क्वेश्चंस पढ़ने होंगे जो आपके बुक के होंगे, उसके बाद 48 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे जो आपकी ऑनलाइन साइट से मैंने निकाले, एग्ज़ाम वेदा, सन फाउंड्री, जीटीयू और भी कई सारी हैं, objectivebook.com, तो वहाँ से इन 48 क्वेश्चंस को मैंने निकाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, और पहला आपका क्वेश्चन है कि कैड के मुख्य दो घटक कौन कौन से होते हैं। आपको बताना है कि कैड के मुख्य दो घटक कौन कौन से होते हैं। पहला फ्रेंड्स, जहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके चैप्टर हैं उन्हीं चैप्टर से ये क्वेश्चन है। आपका एक भी क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर आपका नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, आईसीजी, बी ऑप्शन डिजाइनर, सी ऑप्शन कंप्यूटर, एंड डी ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर कमेंट करिए कि कैड के दो जो मुख्य घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा आईसीजी एंड डिजाइनर। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे कैड के दो मुख्य घटक होते हैं वो आपका इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक होता है और आपका एक डिजाइनर होता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि कैड के अंतर्गत आता है, आपको बताना है कि कैड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ए ऑप्शन डिजाइन का बनाना, बी ऑप्शन डिजाइन का विश्लेषण करना, सी ऑप्शन डिजाइन का विकास करना, एंड डी ऑप्शन ये सभी। तो डिजाइन के बनाने से मतलब है कि फ्रेंड्स नई नई डिजाइनों को बनाना, वो आपका कैड के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन जो दिया है डिज़ाइन का विश्लेषण करना, हमारे द्वारा जो बनाई गई डिज़ाइन है उसका एनालिसिस करना, उसके बारे में जांचना, उसको उसके बारे में डाटा एनालिसिस करना, वो आपका डिज़ाइन का विश्लेषण कहलाता है। डिज़ाइन का विकास से मतलब है यहाँ पर कि हमारा जो जो टाइम की रिक्वायरमेंट होती है डिज़ाइन को चेंज करना, उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसको अच्छा बेटर बनाना, तो वो आपका डिज़ाइन का विकास आता है। एंड डी ऑप्शन ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आईसीजी किसका सम्मिलित रूप होता है। जो हमारा इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक होता है वो आपका किसका सम्मिलित रूप होता है। हार्डवेयर का होता है, सॉफ्टवेयर का होता है, ऑपरेटर का होता है, या डी ऑप्शन इन
ए और बी दोनों का होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा आईसीजी होता है वो आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर जो है दोनों का सम्मिलित रूप होता है, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स हमारे हार्डवेयर होते हैं इनको हम हाथ से छू सकते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम हाथ से नहीं छू सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिजाइनर के गुण होते हैं, आपको बताना है कि डिजाइनर के गुण कौन कौन से होते हैं। ए ऑप्शन स्वतंत्र विचारक होना चाहिए, बी ऑप्शन उत्पादन की कल्पना करने वाला होना चाहिए, सी ऑप्शन ज्यामितीय रचना करने वाला होना चाहिए एंड डी ऑप्शन ये सभी। तो सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जय माता दी वाला जो ऑप्शन है लगभग सभी क्वेश्चंस में मैंने दिए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग केयरफुली आंसर कमेंट करेंगे कि डिजाइनर के गुण होते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा डिजाइनर होता है उसका मेन गुण होता है स्वतंत्र विचार करना, यानी कि वो क्या करे कि वो स्वतंत्र होना चाहिए नई नई डिज़ाइनों को खोजने के बारे में। बी ऑप्शन जो दिया उत्पादन की कल्पना, यानी कि जो हमारी डिज़ाइन बने जो हमारा प्रोडक्ट बने उसकी कल्पना करने वाला होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा कैसा, यानी कि उसका पहले से ही पूरा कैलकुलेशन करने वाला होना चाहिए। सी ऑप्शन दिया है ज्यामितीय रचना करने वाला, यानी कि उसको ज्यामिति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिज़ाइनर के जो गुण हैं वो आपके इन तीनों में है, तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इन सभी के फुल फॉर्म आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कैम का फुल फॉर्म क्या आता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी है, 10 या 15 मिनट की है। आप जाकर वहाँ पर कैड में जितने भी फुल फॉर्म आपके सिलेबस में है मैंने वहाँ पर करा दिए। तो यार 10 या 15 मिनट की वीडियो है, आप जाकर देख लेना, आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी यदि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में फुल फॉर्म आएंगे तो जो हमारा कैड होता है उसका फुल फॉर्म हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CADD, ये आपका फ्रेंड CADD है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें, ऑप्शन देख लें और इसका आंसर जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा कैड होता है CADD जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस है, ए ऑप्शन देख लीजिए माउस, बी ऑप्शन लाइट पेन, सी ऑप्शन कीबोर्ड, डी ऑप्शन प्लाटर। तो आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए कि इनमें से आपके दिए गए ऑप्शन में जो हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड जो हमारा माउस होता है वो भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। लाइट पेन जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये भी आपका इनपुट डिवाइस ही है। और कीबोर्ड से सारे हम इंस्ट्रक्शन जो है देते हैं तो वो भी आपका इनपुट डिवाइस होगा। जो हमारा फ्रेंड्स प्लाटर होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। इसका कार्य होता है जीरोक्स करना, यानी कि जो हमारे द्वारा फ़ोटो कॉपी निकाली जाती हैं वहाँ पर ये होता है। तो प्लाटर आपका हो गया आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से जो प्लाटर होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं होता है बल्कि ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। ए ऑप्शन मिनी कंप्यूटर, बी ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर एंड सी ऑप्शन आपका यहाँ पर होना चाहिए माइक्रो कंप्यूटर एंड डी आपका ऑल ऑफ द एबो, यानी कि ये सभी जो हैं कंप्यूटर के उदाहरण है। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर कमेंट कर दें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा ऑल ऑफ द एबो, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर के प्रकार होते हैं वो आपके 3 प्रकार, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है या माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो डी ऑप्शन जय माता दी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने डी ऑप्शन आपको जानकर दिया है क्योंकि जो आपसे मान लीजिए पूछ लिया कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, मान लीजिए आपसे 2 ही दिया तो आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका एक इनमें से दे दिया बाकी सब अलग दे दिए तो आपको सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसीलिए लगभग सभी मैंने क्वेश्चंस में आपके हर जो क्वेश्चन करेक्ट हैं उनको मैंने डाला है, ऑप्शन को डाला है। तो इसका डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैड का उद्देश्य क्या होता है। तो कैड का उद्देश्य क्या होता है आपको बताना एकदम बेसिक है आपका। तो डिज़ाइन की गुणवत्ता में सुधार करना, दक्षता में वृद्धि करना यानी कि इफिशियंसी में वृद्धि करना,
उत्पादकता में वृद्धि करना, या ये सभी गुण जो हमारे हैं वो कैड के उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो फिलहाल इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा कैड का यूज़ करने का उद्देश्य होता है गुणवत्ता में सुधार करना, यानी जो हमारा प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी बेटर हो, दक्षता में वृद्धि करना, यानी कि जो हमारे द्वारा जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसकी जब इफ़िशियंसी निकाली जाए तो उसकी इफ़िशियंसी में वृद्धि हो, उत्पादकता में वृद्धि हो। प्रोडक्ट जब बने तो हम ज़्यादा एक बार में कई सारे प्रोडक्ट बना लें तो हमारी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। तो डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कैड का इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन कहाँ होता है। आपको बताना है कि जो हमारा कैड होता है इंजीनियरिंग में इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। एरोस्पेस में करते हैं, सिविल में करते हैं, मैकेनिकल में करते हैं, या डी ऑप्शन इन सभी में करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, तो इसका जो है डी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैड के लाभ निम्न में से कौन कौन से हैं। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, उत्पाद दर हाई, ठीक है। बी ऑप्शन है क्लियर डिज़ाइन। सी ऑप्शन है एरर में कमी आती है। एंड जो हमारा डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका भी फिलहाल डी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जो हमारा कैड के लाभ होते हैं उत्पादन दर हाई हो, यानी कि जब हमारे प्रोडक्ट बनाने की जो हमारी इफ़िशियंसी है, दक्षता है, उसमें वृद्धि हो जाए, हम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट बना ले जाएं। क्लियर डिज़ाइन यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट की डिज़ाइन हो वो कैड में वहाँ पर एरर की कोई संभावना नहीं रहती, तो वहीं पर आपका लिखा है क्लियर डिज़ाइन हो। एरर में कमी, हमारी वहाँ पर कैड सिस्टम में एरर की कमी बहुत ही कम होती है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CAM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैम का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका फ्रेंड्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। जितने भी फुल फॉर्म है आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने वीडियो भी बना रखी है आपके लिए 10 या 15 मिनट की, आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो सर्च कर देख सकते हैं। वहाँ पर आपके जितने भी सिलेबस के फुल फॉर्म है मैंने वहाँ पर कराए हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है CIM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये भी आपका एकदम ईजी क्वेश्चन है, तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो फिलहाल बी ऑप्शन ही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हमारा CIM का फुल फॉर्म होता है। बी ऑप्शन इज़ द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है CIM के भाग कौन कौन से होते हैं। तो आपका CIM के भाग कौन कौन से होते हैं। ए ऑप्शन कैड होता है, बी ऑप्शन कैम होता है, सी ऑप्शन दोनों होते हैं, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप सभी लोग कंप्लीट देखना, क्योंकि यहाँ पर आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट कर बताएं आपका RAC का पेपर, जैसा कि आपने बताया काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर आए, तो अब आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपका RAC का पेपर कैसा हुआ। जो मैंने उस दिन क्लास ली थी आपके लिए सफल हुई या नहीं हुई। सभी लोग फटाफट कमेंट कर आंसर बताएं हमें कि आपकी RAC की क्लास मैराथन वाली कैसी रही थी। तो फ्रेंड्स इसका जो परफेक्ट आंसर होगा फिलहाल सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। CIM के जो भाग होते हैं वो हमारा कैड भी होता है, कैम भी होता है, तो सी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CIM के लाभ होते हैं। तो CIM के लाभ कौन कौन से होते हैं। इन्वेंट्री में कमी होती है, बी ऑप्शन श्रम की कम आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन देख लीजिए लीड समय में कमी होती है, डी ऑप्शन ये सभी लाभ होते हैं। तो फ्रेंड जो आपका सिम होता है CIM वाला सिम यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्वेंट्री में कमी भी होती है, ये भी इसका लाभ होता है। श्रम की कम आवश्यकता होती है, लीड समय में कमी का मतलब है कि एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में जाने में, जैसे आपका यहाँ पर फ्रेंड्स ड्रिलिंग हो रहा था, अब किसी चीज़ में ड्रिलिंग हो गई, ड्रिलिंग से हमें जब रीमरिंग में पहुँचना है तो इस ऑपरेशन से इस ऑपरेशन को जाने में जो हमारा समय लगता था वो हमारा लीड समय है। तो उसी के समय में कमी ही हमारा क्या है, लीड समय में कमी, यानी कि जैसे ही हमारा ड्रिलिंग ख़त्म हो वैसे ही उसके बाद हमारा तुरंत रीमरिंग स्टार्ट हो जाए या कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए, तो इसके बीच में जो टाइम लगता है उसमें कमी करना ही हमारा लीड टाइम में कमी कहलाता है। तो डी ऑप्शन भी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी लोग PDF में आंसर मांगते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप क्या करें कि आप अपनी कॉपी लें, पेन लें और अपना
जैसे अभी मैंने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही है, आप क्वेश्चन ना लिखें, आंसर ना लिखें, आप केवल इतना करें कि जैसे इसका डी ऑप्शन सही है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें डी ऑप्शन सही है। जब मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी और आपके पास यहाँ से आंसर रहेगा, तो आपको वहां पर पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं पीडीएफ में आंसर दीजिए, बट यहाँ से आप आंसर नोट कर लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से आंसर नोट करिए, मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, कोई चार्ज नहीं लेता आपसे, ठीक है। तो आप क्या करें कि यहाँ से आंसर नोट कर लिया करें, बाकी मैं तो आपको वहाँ पर पीडीएफ तो वहाँ पर प्रोवाइड करा ही देता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैप का पूर्ण रूप क्या होता है, आपका मैप का फुल फॉर्म बताना है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर, फ्रेंड्स आपका शायद ऑप्शन कट गया है, यहाँ पर जो मैप का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर आप लोग ए ऑप्शन पे लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए ऑप्शन पे कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग MANUFACTURING मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन प्रोटोकॉल ही हमारा मैप का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप नोट कर लेंगे मैप का फुल फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 4M के भाग होते हैं, ठीक है। आपसे फ्रेंड्स 4M पूछ ले तो आपका मैन होता है, मशीन होता है, मनी होती है और मटेरियल होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर ई ऑप्शन ऑल ऑफ द वो सही आंसर हो जाएगा। आपसे 5M पूछ ले तो यहाँ पर आप मार्केट भी ऐड कर लेना। 4M पूछे तो मैन, मशीन, मनी, मटेरियल और 5M पूछे तो आपका मार्केट हो जाता है। तो ई ऑप्शन फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेशन के भाग होते हैं, आपको बताना है कि निम्न में से ऑटोमेशन के भाग कौन से हैं। पावर सोर्स है, फीडबैक कंट्रोल है, ऑटोमेशन मशीन है या ऑटोमेशन मशीन है या ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका फिलहाल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड जो आपका ऑटोमेशन के भाग होते हैं वो आपका पावर सोर्स होता है, फीडबैक कंट्रोल होता है, ऑटोमेशन मशीन होती है, यानी कि डी ऑप्शन भी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सभी में क्या डी ऑप्शन क्यों करेक्ट आंसर दिया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑटोमेशन के भाग होते हैं तो वो मान लीजिए इन सभी को ना दे और अदर ऑप्शन डाल दे और इनमें से किसी एक को डाले, तो आप क्या करें तीनों के बारे में जानते होंगे तो तभी तो आप उसका करेक्ट आंसर टिक कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने लगभग अधिकतर क्वेश्चन में जो जहाँ पर डी ऑप्शन लिया है वही आपका जो है वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फीडबैक कंट्रोल के भाग कौन कौन से होते हैं। आपको बताना है कि फीडबैक कंट्रोल के भाग कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेंसर होता है हमारा, एनालाइजर होता है, ड्राइव्स होता है एंड एक्टिवेटर होता है। तो ई ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वचालन के प्रकार होते हैं। आपको बताना है टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने पढ़ रखा होगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इस पर स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि आपका फ्रेंड्स एग्जामिनर सही हुआ तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, ठीक है। तो स्वचालन के जो प्रकार होते हैं इसको देख लीजिए। वो आपका नियत स्वचालन होता है, योजना योग्य स्वचालन यानी कि प्रोग्रामल ऑटोमेशन होता है, नम्य स्वचालन यानी कि आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होता है, नियत स्वचालन को हम फिक्स ऑटोमेशन कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पैरामीट्रिक सतह का विकास किसने किया था। गॉसेस आयलर ने किया था, बी ऑप्शन है कोपेन ने किया था, सी ऑप्शन थॉमसन ने किया था एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द एबो। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि जो हमारे पैरामीट्रिक सतह है उसका विकास किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका गैसेस यूलर हो जाएगा। ये आपका फ्रेंड्स यूलर लिखा है, गैसेस यूलर ने क्या किया था, पैरामीट्रिक सतह का विकास किया था। तो एक नंबर ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसी धुरी के चारों ओर किसी वस्तु को घुमाकर 3D ठोस बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो रिवॉल्व का प्रयोग करते हैं, मूव का प्रयोग करते हैं, कॉपी का या रोटेट करते हैं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फिलहाल ए ऑप्शन इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन पे आप टिक कर लेंगे, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका कितना लगभग 19 मिनट 23 क्वेश्चन हुए, तो अभी स्पीड को और तेज़ करेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कमेंट कर बता दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका एग्ज़ाम टाइम है तो मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। कितनी ही
जल्दी आपकी वीडियो समाप्त हो जाए और सभी क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। चलिए फास्टली अब से सभी लोग फास्टली आंसर कमेंट करेंगे और क्या होगी आपकी क्लास अब क्या होगी, फास्टली थोड़ा हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सॉलिड मॉडल बनाने में कौन से सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं? आपको बताना है कि जब हम सॉलिड मॉडल बनाते हैं तो इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ऑटोकैड का करते हैं, सॉलिड वर्क करते हैं, कैटिया का करते हैं, या इन सभी का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉलिड मॉडल बनाने के लिए हम ऑटोकैड, सॉलिड वर्क, कैटिया इन तीनों का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सॉलिड मॉडलिंग के लाभ होते हैं। आपको बताना है कि सॉलिड मॉडलिंग के लाभ कौन कौन से होते हैं। ए ऑप्शन पूरा मॉडलिंग, बी ऑप्शन स्पष्ट, सी ऑप्शन तेज निर्माण एंड डी ऑप्शन ये सभी। तो सॉलिड मॉडलिंग के जो लाभ होते हैं वो आपका पूरा मॉडलिंग भी होता है, स्पष्ट होता है, तेज निर्माण होता है, यानी ये सभी। इसका डी ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बूलियन कमांड का उपयोग होता है या बूलियन कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो चैम्फर के लिए करते हैं, फिलेट के लिए करते हैं, रेजिन के लिए करते हैं, या ऑल ऑफ द एबो। तो बूलियन कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर बता दें कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। बूलियन कमांड का हम उपयोग कहाँ पर करते हैं। और मैंने फ्रेंड्स आपसे पहले ही बता रखा है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपका जय माता दी वाला ऑप्शन नहीं होता, तो इसको आप सही कर लेना। जिन्होंने डी ऑप्शन कमेंट किया है तो डी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। तो यहाँ पर फिलहाल जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब हमें रेजिन को यानी कि क्षेत्र को सिलेक्ट करना होता है तब वहाँ पर हम बूलियन कमांड का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी कार्यखंड के किनारों को काटना क्या कहलाता है? जैसे ये आपका कोई वर्कपीस है, अब इन वर्कपीस के किनारों को काटना आपका क्या कहलाता है? ड्रिल कहलाता है, चैम्फर कहलाता है, मूव कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी कार्यखंड के किनारों को काटना हमारा चैम्फर कहलाता है। तो बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डायमेंशनिंग की कौन सी कमांड होती है? तो डायमेंशनिंग के लिए हम कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन कैपिटल डी का, बी ऑप्शन स्मॉल डी का, सी ऑप्शन कैपिटल डी, कैपिटल आई, कैपिटल एम का, एंड डी ऑप्शन इन सभी का। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें। तो फिलहाल इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमेंशनिंग के लिए हम DDIM कमांड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है NC का फुल फॉर्म। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दें कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा NC का फुल फॉर्म। तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है वो आपका NC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कंट्रोल में निर्देशों को भेजा जाता है, यानी कि जो हमारे न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है उसमें इंस्ट्रक्शन को किसके द्वारा भेजा जाता है? टेप रीडर के द्वारा, इलेक्ट्रिक कमांड के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, या सभी के द्वारा? तो इसका सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दे। मेरे आंसर बताने से पहले सभी का आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर डी ऑप्शन ही इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो आपका न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है इनमें निर्देशों को भेजा जाता है टेप रीडर के द्वारा, इलेक्ट्रिक कमांड के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, एंड डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, NC मशीन में टेप रीडर पर निर्देशों को कोडित किया जाता है। जो हमारा NC मशीन होता है उसके टेप रीडर पर निर्देशों को किसके द्वारा हम कोडित करते हैं, यानी जो हमारे निर्देश दिए जाते हैं टेप रीडर पर किन प्रकार से दिए जाते हैं? संख्या के रूप में दिए जाते हैं, शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, चिन्हों के रूप में दिए जाते हैं, या ये इन सभी के द्वारा हमारा टेप रीडर में निर्देश दिया जाता है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में? तो इसका फिलहाल जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा संख्या के रूप में भी करते हैं, शब्दों के रूप में करते हैं, चिन्हों के रूप में। तो डी ऑप्शन ही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, MCU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आंसर बता दें कि जो हमारा MCU होता है इसका फुल फॉर्म कौन सा होता है? तो फिलहाल इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट होती है वो आपका MCU का फुल फॉर्म होती है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने भी आज वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करें और अपने और भी स्टूडेंट्स को, अपने और भी दोस्तों को क्लास में आप जल्दी से लेकर आइए। तो सभी लोग एक बार फटाफट वीडियो को शेयर करें और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्लास में जोड़ लें। तो फ्रेंड्स
वीडियो को लाइक भी कर देना और आप क्या करेंगे कि वीडियो को शेयर करेंगे, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एमसीयू में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। आपको बताना है कि जो हमारा एक मशीन कंट्रोल यूनिट होता है उसमें कौन कौन से यूनिट लगे होते हैं। रीडर यूनिट, डेटा बफर, प्रोसेसर या ये सभी लगे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड जो आपका एमसीयू होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो इसमें जो है आपका रीडर यूनिट भी होता है, डाटा बफर भी होता है, प्रोसेसर भी होता है। तो डी ऑप्शन यानी जय माता दी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रोग्राम को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोग्राम को पढ़ने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं। डाटा बफर का करते हैं, रीडर यूनिट का करते हैं, कंट्रोल पैनल का करते हैं, एंड नथिंग, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोग्राम को जो हम पढ़ते हैं उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दें। तो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द परफेक्ट ऑफ दिस 33 क्वेश्चन। तो जो आपका प्रोग्राम को पढ़ने के लिए हम रीडर यूनिट का उपयोग करते हैं, बी ऑप्शन इसका आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पंच टेप रीडर के प्रकार होते हैं। आपको बताना है कि पंच टेप रीडर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन मैकेनिकल टेप रीडर, बी आपका न्यूमेटिक टेप रीडर, सी आपका ऑप्टिकल टेप रीडर, एंड डी ऑप्शन जय माता दी वाला ऑप्शन है यानी ऑल ऑफ द एबो। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दें कि जो हमारा पंच टेप रीडर होता है उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसका फिलहाल डी ऑप्शन ही सही करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारा पंच टेप रीडर होता है वो मैकेनिकल टेप रीडर भी होता है, उसका प्रकार होता है न्यूमेटिक टेप रीडर, ऑप्टिकल टेप रीडर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रोसेसर किस सर्किट पर आधारित होते हैं। जो हमारा प्रोसेसर होता है वो किस सर्किट पर आधारित होता है। आईसी पर आधारित होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर होता है, बी ऑप्शन ओनली सर्किट पर होता है, सी ऑप्शन हैवी सर्किट पर होता है, एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दें कि जो हमारा प्रोसेसर होता है वो किस सर्किट पर आधारित होता है। तो जो हमारा फ्रेंड्स प्रोसेसर होता है वो आपका आईसी सर्किट पर आधारित होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित होता है। तो ए ऑप्शन इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसकी सहायता से मशीन के वास्तविक कार्य का पता चलता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसके द्वारा हम मशीन जो हमारी मशीन वर्क कर रही है उसके वास्तविक कार्य का पता चलता है। कंट्रोल पैनल के द्वारा, पार्ट प्रोग्राम के द्वारा, फीडबैक कंट्रोल के द्वारा, एंड डी ऑप्शन इन सभी के द्वारा। तो फटाफट इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें कि जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सभी लोग आंसर नोट करें। ऑप्शन नंबर सी इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फीडबैक कंट्रोल। तो जो हमारा फीडबैक कंट्रोल होता है उसी के द्वारा हम किसी भी मशीन के वास्तविक कार्य का पता कर सकते हैं कि हमारी मशीन सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, किस प्रकार वर्क कर रही है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें फीडबैक कंट्रोल देता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एनसी मशीन द्वारा किए जाने वाले कार्यों का क्रम कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार ज़रूर लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स 99% इम्पोर्टेंट है। इसको देख लेना, नोट कर लेना, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जो हमारा एनसी मशीन होती है उसके द्वारा किस प्रकार उस कार्य के क्रम को निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले वहाँ पर प्रोसेस प्लानिंग की जाती है, उसके बाद पार्ट प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ टेप होता है, उसके बाद हमारा प्रोडक्शन होता है। तो इस साइकिल को आप ज़रूर याद कर लेना। आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आपका एग्जामिनर सही हुआ और ये क्वेश्चन तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा एनसी मशीन होती है ये आपका सीएनसी नहीं ओनली एनसी है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। जो हमारा एनसी मशीन होती है उसमें सबसे पहले हम प्रोसेस प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ टेप करते हैं, उसके बाद ही हमारा प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसको शॉर्टकट याद करने की ये ट्रिक है, ठीक है। इसको आप डबल पी प्रोसेस हो गया, प्रोसेस प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट प्रोग्रामिंग, उसके बाद आपका प्रिपरेशन ऑफ टेप और आपका प्रोडक्शन। इसी में थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह आपका पी, इसका तो पी और टी है तो ये चल जाएगा आपका। तो पहले आप याद करेंगे PRPL, उसके बाद आपका PAPR। तो आप इसको कैसे भी याद कर लेना, ये आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्लाइड की गति को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। दाएं हाथ के नियम के द्वारा, लेफ्ट हैंड यानी कि
आपका बाएं हाथ के नियम के द्वारा, मोटर की गति के द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। इसका सभी लोग आंसर भी नोट कर लें। ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी स्लाइड की गति होती है उसको हम राइट हैंड के द्वारा निर्धारित करते हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रोसेसर किसका पार्ट होता है? आपको बताना जो हमारा प्रोसेसर होता है वो आपका किसका पार्ट होता है। एमसीयू का होता है, टेप रीडर का होता है, कोड रीडर का होता है, या रीडर यूनिट का होता है। ठीक है, तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें कि प्रोसेसर जो होता है वो किसका पार्ट होता है। तो इसका सब जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा प्रोसेसर होता है वो हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट का एक पार्ट होता है। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडेक्सिंग टेबल का अक्ष होता है। आपको बताना है कि जो हमारी इंडेक्सिंग टेबल होती है, यानी कि जो हमारी घूर्णी टेबल होती है, उसका अक्ष कैसा होता है। तो इन सभी का ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दें कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो आपकी इंडेक्सिंग टेबल होती है वो आपका +x + y + z एक्सिस पर होती है। तो ए ऑप्शन इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पंच टेप किसका बना होता है? आपको बताना है कि जो हमारा पंच टेप होता है वो किसका बना होता है। ए ऑप्शन प्लास्टिक कोटेड का, बी ऑप्शन माइलर प्लास्टिक कोटेड का, सी ऑप्शन माइलर एल्यूमिनियम कोटेड का, या डी ऑप्शन जय माता दी वाला का ऑप्शन आ गया यहाँ पर। तो इसका सभी लोग आंसर छाप देंगे कि जो हमारा पंच टेप होता है वो किसका बना होता है। तो इसका जो है आपका डी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा पंच टेप होता है वो प्लास्टिक कोटेड से भी बना होता है, माइलर प्लास्टिक कोटेड से भी बना होता है, माइलर एल्यूमिनियम कोटेड से बना होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड में होते हैं। आपको पंच कार्ड में बताना है कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। आंसर ऑप्शन देखिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेक्ट छाप दीजिए कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर नोट करें आप सभी लोग। सी ऑप्शन इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमारा पंच कार्ड होता है उसमें 12 रो होते हैं और आपके 80 कॉलम होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किसका बना होता है? जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होता है वो किसका बना होता है? फेरिक ऑक्साइड मैग्नेट का, सी ऑप्शन ऑक्साइड का, या डी ऑप्शन मैग्नेट फेरिक ऑक्साइड का। तो इसका जो है डी ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होता है वो आपका मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड का बना होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स कोड आ गए, एम कोड जी कोड। तो एम कोड जी कोड की भी मैंने वीडियो बना रखी है, 10 या 15 मिनट की वीडियो है। आप एग्ज़ाम देने से पहले जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में जी कोड भी है, एम कोड भी है, तो आप अच्छे से उनको पढ़ लेना। फिलहाल यहाँ पर कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और उस वीडियो में भी जितने आपके इम्पोर्टेंट हैं मैंने वहाँ पर पूरे कराए हैं। तो वहाँ पर एक बार आप जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में सर्च कर ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, M00 कोड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, ऑप्टिकल प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए, प्रोग्राम को एंड करने के लिए, या प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सभी लोग नोट कर लें कि इसका जो ए ऑप्शन है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा M00 कोड होता है वो आपका प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, M03 कोड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? स्पेंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, स्पेंडल स्टार्ट एंटी क्लॉकवाइज, सी ऑप्शन है स्पेंडल स्टॉप, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर नोट कर लें। M03 जो कोड होता है उसका हम प्रयोग करते हैं स्पेंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करने के लिए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है M30 कोड। इन सभी को आप नोट कर लेना। M30 जो कोड है वो आपका एंड ऑफ प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है। M07 कोड को हम कूलेंट को ऑन करने के लिए प्रयोग करते हैं। M09 जो है वो आपका फ्रेंड्स क्या है कि कूलेंट को ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा DNC का फुल फॉर्म होता है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा DNC होता है इसको भी पढ़ लेना, वो आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट आता है ICG। तो ICG का फुल फॉर्म आपका इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक होता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक औद्योगिक नम्य यानी कि एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में निम्न में से कौन से अवयव आपके होते हैं? तो रोबोट होता है, सेंसर होता है, कंप्यूटर कंट्रोल मशीन होती है, या सभी होते हैं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बता दें कि जो हमारा
जो हमारा एक उद्योग होता है, इंडस्ट्री होती है, उसमें फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जय माता दी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसमें फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हमारा रोबोट होता है, सेंसर होता है, आपका कंप्यूटर कंट्रोल मशीन होती है, यानी डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्रियाओं के आधार पर नम्य उत्पादन को बांटा गया है। जो हमारा संक्रियाएं हैं उनके आधार पर फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन को कितने टाइप्स में बांटा गया है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन में बांटा गया है, असेंबली ऑपरेशन में, ए एंड बी दोनों में, या डी ऑप्शन सिंगल मशीन सेल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो हमारी संक्रियाएं होती हैं उसके आधार पर नम्य उत्पादन को प्रोसेसिंग ऑपरेशन में बांटा गया है, असेंबली ऑपरेशन में बांटा गया। तो सी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिंगल मशीन सेल में कितनी सीएनसी मशीन होती हैं। आपको बताना सिंगल मशीन जो सेल होती है उसमें कितनी सीएनसी मशीनें होती हैं। एक होती है, दो होती है, तीन होती है या चार होती है। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर इसका बता दें करेक्ट आंसर कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो हमारा फ्रेंड सिंगल मशीन सेल होता है उसमें एक ही हमारी सीएनसी मशीन होती है। तो सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर मुझे बताएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रैपिड प्रोटोटाइप का उपयोग किया जाता है। आपको बताना जो हमारा रैपिड प्रोटोटाइप होता है उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो ए ऑप्शन है टूल निर्माण में करते हैं, बी ऑप्शन डिज़ाइन टेस्टिंग में करते हैं, सी ऑप्शन उच्च गुणवत्ता में करते हैं, डी ऑप्शन इन सभी में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जय माता दी वाला आपका ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का जो उपयोग किया जाता है वो टूल निर्माण में करते हैं, डिज़ाइन टेस्टिंग में करते हैं, उच्च गुणवत्ता के लिए करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 3D प्रिंटिंग की सतह परिष्कृत प्राप्त होती है। आपको बताना है कि जो हमारी 3D प्रिंटिंग होती है उसमें आपकी सरफेस फिनिशिंग कैसी प्राप्त होती है। स्मूथ होती है, रफ़ होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। स्मूथ मीन चिकनी, रफ़ माने रुक्ष या खुरदरी, ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा फ्रेंड्स 3D प्रिंटिंग होता है उसमें जो हमारी सरफेस फिनिशिंग प्राप्त होती है वो हमारी रफ़ सरफेस फिनिशिंग प्राप्त होती है। तो बी ऑप्शन इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। और आपके ये जितने भी क्वेश्चन आपके आ गए फ्रेंड्स 56 टू आपके 140, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने एग्ज़ाम वेदा से लिए हैं, सन फाउंड्री से लिए हैं, objectivebook.com से लिए हैं, और आपका एक MCU या कुछ ऐसे कर आपकी साइट चलती, शायद GTU है आपका, GTU साइट से, वहाँ से आपके क्वेश्चन लिए हैं। और भी आपके एक दो साइडें हैं, उन सभी से मिलाकर मैंने आपके लिए ये 56 से लेकर आपके 104 क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं, जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग एक बार फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी लोग एक बार वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, और भी स्टूडेंट्स आप क्लास में लेकर आइए, क्योंकि ये क्लास फ्रेंड्स आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताना है आपको कमेंट करके, क्षैतिज सतह किसके समांतर होती है। ग्राउंड लाइन के, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर जय माता दी वाला ऑप्शन पर ज़्यादा टिक मत मारना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वहाँ से लिए गए हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। तो जो हमारा फ्रेंड्स क्षैतिज सतहें होती हैं वो किसके समांतर होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा, तो इसका ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी क्षैतिज सतहें होती हैं वो आपकी ग्राउंड लाइन के समांतर होती हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले भी देख लें, हिंदी वाले भी देख लें, ठीक है। तो कैड कैम इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, तो आपको बताना है कैड कैम का संबंध है। ए ऑप्शन साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, बी ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में है, सी ऑप्शन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में है, डी ऑप्शन डिज़ाइन एंड मार्केटिंग में है। तो सी कैड कैम का संबंध आपका क्या है, इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर बता दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा कैड कैम है उसका जो संबंध होता है डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग से होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से दो विषय एक सामान्य डेटाबेस से बंधे होते हैं। तो कौन कौन से दो सब्जेक्ट हैं जो आपके एक सामान्य डेटाबेस से ही ज्वाइंट होते हैं,
ए ऑप्शन डॉक्यूमेंटेशन एंड जियोमेट्रिक मॉडलिंग होती है, बी ऑप्शन कैड कैम होता है, सी ऑप्शन ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन से 2 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके एक ही सामान्य डेटाबेस से जुड़े होते हैं। तो इसका जो फिलहाल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा कैड कैम होता है वो आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं लेकिन आपके एक ही सामान्य डेटाबेस से बंधे होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्यामितीय मॉडलिंग जैसे सॉलिड मॉडलिंग, वायर फ्रेम मॉडलिंग और ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि ज्यामितीय मॉडलिंग, इसके कुछ उदाहरण भी दे दिए गए हैं, जैसे आपका सॉलिड मॉडलिंग हो गया, वायर फ्रेम मॉडलिंग हो गया और ड्राफ्टिंग मॉडलिंग हो गया। इनके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दें कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ज्यामितीय मॉडलिंग में हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो आपका सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में सिस्टम इन्वायरमेंट में होता है, जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर के सिस्टम इन्वायरमेंट में क्या होता है आपको बताना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज डिवाइस होते हैं, प्रिंटर और प्लॉटर होता है, या ए और बी दोनों होते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के सिस्टम इन्वायरमेंट में क्या होता है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर देख लीजिए वो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस होती है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में सिस्टम इन्वायरमेंट में होता है। तो डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका बेसिक क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज। आपका जो किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस को कहते हैं, एएलयू को कहते हैं, या मॉनिटर को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही हमारा कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लोकेटिंग डिवाइस को वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि लोकेटिंग जो डिवाइसेस होती हैं उसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन टेक्स्ट इनपुट डिवाइस के रूप में कर सकते हैं, बी ऑप्शन ग्राफिक डिवाइस के रूप में कर सकते हैं, सी ऑप्शन दोनों के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका नोट कर लें, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी लोकेटिंग डिवाइसेस होती हैं वो ग्राफिक डिवाइस में वर्गीकृत किए जा सकती हैं, ग्राफिक डिवाइस में क्लासिफाइड की जा सकती है। तो बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी नहीं बनाता है। आपको बताना है कि ये इन चारों में से कौन सा जो डिवाइस है वो हार्ड कॉपी नहीं बनाता। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, CRT टर्मिनल, या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका सभी लोग आंसर नोट कर लें, ऑप्शन नंबर सी इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है, वो डिवाइस जो हैं क्या होते हैं, वो हार्ड कॉपी नहीं बनाते हैं। तो सी इसका जो है फ्रेंड्स क्या है, एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ। इसका फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है, CRT टर्मिनल। तो इसको करेक्ट कर लेंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। CRT टर्मिनल जो होता है वो हमारा हार्ड कॉपी नहीं बनाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर के वर्क फ्लो यानी कि कार्य प्रवाह को नियंत्रित करने, उसके डेटा को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपको कमेंट कर कर बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर नोट करें, आपका जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर के वर्क फ्लो को कंट्रोल करने, उसके डेटा को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डाटा एंट्री, डिज़ाइन, एनालिसिस, ड्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर कमेंट करें।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर सभी लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ वो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपका फ्रेंड्स एग्ज़ामिनर अच्छे से पेपर सेटअप करता है तो यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा एंट्री, जो आपका डाटा एंट्री होती है, डिज़ाइन होती है, एनालिसिस होते हैं, ड्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ड्राफ्टिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडो है, UNIX है, VAX/VMS है या IDEAS है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो हमारा IDEAS होता है वो आपका एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है। बाकी विंडो होता है, UNIX होता है, VAX/VMS होता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट कीबोर्ड की यूज टू पोलर ऑफ ऑन। आपको बताना है कि वो कौन सी की होती है, वो कौन सी कुंजी होती है जो पोलर को ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग की जाती है। F10 का करते हैं, F11 का करते हैं, F12 करते हैं या F8 का करते हैं। तो फ्रेंड्स जब आपने कैड सीखा होगा, जब आपने कैड सॉफ्टवेयर पे वर्क किया होगा तो वहाँ पर इसका आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि पोलर को ऑन ऑफ करने के लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। F10 की का हम प्रयोग करते हैं पोलर को ऑन ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है CNC मशीनिंग सेंटर डू नॉट इंक्लूड ऑपरेशन लाइक। आपको बताना है कि जो हमारा CNC मशीनिंग सेंटर होता है उनमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जाता है। वेल्डिंग नहीं करते हैं, टाइपिंग नहीं करते हैं, मिलिंग नहीं करते हैं, बोरिंग नहीं। टाइपिंग मीन्स आपका चूड़ी, मिलिंग माने आपकी जो सरफेस फिनिशिंग करना, और बोरिंग आपका वहाँ पर इसे एक प्रकार का उसको समझ लीजिए बोर करना ही आपका होगा। जो हमारा फ्रेंड्स CNC मशीन होती है उसमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स आपने सुना होगा CNC हमारी सभी काम करती है, केवल एक काम आपका वेल्डिंग करने का कार्य हमारे CNC मशीन नहीं करती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड, यानी कि पार्ट प्रोग्रामिंग की गलतियों से बचा जा सकता है। अब किस में बच सकते हैं, ऑप्शन देखते हैं। NC मशीन टूल में हम पार्ट प्रोग्रामिंग की गलतियों से बच सकते हैं, CNC मशीन में बच सकते हैं, या दोनों में बच सकते हैं, या इनमें से किसी के में भी नहीं। तो पार्ट प्रोग्रामिंग में जो हमारी गलतियां होती हैं उनमें किसके द्वारा बचा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी CNC मशीन टूल होती हैं उनके द्वारा पार्ट प्रोग्राम में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है। तो बी ऑप्शन इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कई मशीन टूल को सेंटर कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कई नहीं, जो आपका फ्रेंड्स यहाँ जब आपकी बहुत सारी मशीनें होती हैं, मैनी मशीन्स टूल को सेंटर प्रोसेसिंग कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। किस कंप्यूटर के द्वारा हम एक साथ कई सारी मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो NC मशीन टूल के साथ, CNC मशीन टूल के साथ, DNC मशीन टूल के साथ, या CCNC मशीन के साथ। इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें कि एक से ज़्यादा जो हमारी मशीनें होती हैं, टूल होते हैं, उनको किसके द्वारा यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारा फ्रेंड्स होती है DNC मशीन। जो हमारी DNC मशीन होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है कि एक DNC मशीन आपकी 100 से अधिक CNC मशीन को कंट्रोल कर सकती है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना। ये आपको फ्रेंड्स 6 सेमेस्टर में जो आपका CNC सब्जेक्ट है वहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा DNC मशीन होती है वो एक DNC मशीन हमारी 100 प्लस CNC मशीन को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मशीन की कंप्यूटर मेमोरी में इंटर किए जाने वाले पार्ट प्रोग्राम को एक बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। A एंड B दोनों सही है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर बता दें कि जो हमारी CNC मशीनें होती हैं, CNC मशीन की कंप्यूटर मेमोरी में इंटर किए जाने वाले पार्ट प्रोग्राम को हम क्या एक बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी CNC मशीन होती है उसके
कंप्यूटर मेमोरी में जो हमारे पार्ट प्रोग्राम इंटर किए जाते हैं उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और फ्रेंड्स सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करें। सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में अपने दोस्तों को लेकर आएँ और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करें। तो सभी लोग एक बार फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन सीएनसी सिस्टम मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल वर्क। यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारा सीएनसी सिस्टम होता है उसमें मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, एंड आपका जो आपका प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोल होता है वो आपका किस में वर्क करता है, सीरीज में वर्क करता है, पैरेलल वर्क करता है, दोनों में करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, इन सीएनसी सिस्टम, आपका सीएनसी सिस्टम में मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल आपके कैसे वर्क करते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, समांतर में, श्रेणी में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारे सीएनसी सिस्टम में मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोलर होते हैं वो आपके क्या करते हैं, पैरेलल ही वर्क करते हैं, समांतर वर्क करते हैं। तो बी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीएनसी का गुण नहीं है। आपको फ्रेंड्स पढ़कर जाना है, सीएनसी के लाभ पढ़ लेना, सीएनसी की हानि पढ़ लेना, एनसी के लाभ क्या होते हैं, एनसी की हानि क्या होती है, इन सभी को आप एक बार अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो कौन सा यहाँ पर सीएनसी का गुण नहीं है। ए ऑप्शन देख लेते हैं, रिड्यूस्ड स्क्रैप रेट। बी ऑप्शन हायर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें उच्च नम्यता हो। बी ऑप्शन है इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट, यानी कि जो हमारा कंपोनेंट है उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उसके सामर्थ्य को बढ़ा देता है, या इम्प्रूव्ड क्वालिटी, या उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है। तो आपको बताना है कि सीएनसी का गुण कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन चेक करते हैं, जो हमारा रिड्यूस्ड स्क्रैप रेट है वो क्या आपका सीएनसी का गुण है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बी आपका जो है हायर फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी सीएनसी मशीन में होती है, और आपका जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी भी आपकी जो हमारी सीएनसी मशीन लाने से हमारी क्वालिटी में सुधार भी आता है। तो सी ऑप्शन इसका गलत आंसर हो जाएगा कि जो हमारा इम्प्रूवमेंट स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट, जो हमारी सीएनसी मशीन होती है वो कंपोनेंट के सामर्थ्य को नहीं बढ़ा सकती है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा सीएनसी का गुण नहीं है, तो सी ऑप्शन जो दिया है ये आपका गुण नहीं है, बाकी सब ये आपके सीएनसी के गुण होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन टूल सिस्टम को कितने तरीक़ों से वर्गीकृत किया कर सकते हैं। जो आपका सीएनसी मशीन टूल सिस्टम होता है उसको कितने टाइप से क्लासीफाइड कर सकते हैं, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार, या 2 प्रकार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे सीएनसी मशीन टूल सिस्टम होती है उसको हम 3 प्रकार से क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट, इसको कर लीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। फेसिंग के लिए हम पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम का उपयोग करते हैं, पार्टिंग के लिए करते हैं, रीमिंग के लिए करते हैं, या ग्रूविंग के लिए करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर छाप दें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम का उपयोग होता है वो रीमरिंग के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन पार्ट प्रोग्रामिंग इंटरपोलेशन इज़ यूज्ड। पार्ट प्रोग्रामिंग का उपयोग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो पार्ट प्रोग्रामिंग का प्रयोग क्या प्राप्त करने के लिए करते हैं, घुमावदार प्रक्षेपक प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिगजैग प्रक्षेपक प्राप्त करने के लिए करते हैं, त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगल प्रक्षेप प्राप्त करने के लिए करते हैं। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग है इसका हम उपयोग करते हैं, इसका यूजेस करते हैं घुमावदार प्रक्षेपक के लिए। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीसी का फुल फॉर्म आपको बताना। एपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, चारों ऑप्शन देखिए और करेक्ट आंसर इसका करिए। तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं, अब इसका आंसर कमेंट करिए कि एपीसी का फुल फॉर्म आपका कौन सा होता है। तो इसका जो है फ्रेंड्स जो सी ऑप्शन है ऑटोमेटिक
तो जो फ्रेंड्स इसका बी एंड सी है वो दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पर यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको चेंज कर लेना या इसको आप काट देना। जो हमारा एपीसी का फुल फॉर्म होता है वो ऑटोमेटिक पायलट चेंजर होता है, ठीक है। तो इसका बी या सी कुछ भी करेक्ट कर लेना, इन दोनों का इनमें से एक काट देना। जो भी आप करेक्ट करना चाहो करेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर 2 बार एक ही वर्ड्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस भौतिक राशि को विद्युत राशि में कन्वर्ट करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो डिवाइस होता है वो फिजिकल, जो आपकी भौतिक क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल डाटा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन देख लीजिए इनकोडर, बी ऑप्शन ट्रांसड्यूसर, सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसड्यूसर ही होता है जो हमारी भौतिक राशि को विद्युत डेटा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा 6 सेमेस्टर में। जो आपका एमएमआई मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर आपको ट्रांसड्यूसर पढ़ने को मिलेगा, इसके टाइप्स में पढ़ने को मिलेंगे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, इनकोडर का प्रयोग करते हैं। इसको आप करेक्ट कर लें, इनकोडर का हम प्रयोग करते हैं भौतिक राशि को विद्युत डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। तो 78 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन टूल में फीडबैक डिवाइस का उद्देश्य किसकी जानकारी प्रदान करना होता है। जो हमारा सीएनसी मशीन टूल होता है उसमें हम फीडबैक डिवाइस का प्रयोग किस लिए करते हैं, आपको बताना है। फोर्स के लिए, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट के एनालिसिस के लिए, या इन सभी के लिए। तो इसका जो है बी एंड सी के लिए। तो इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारी सीएनसी मशीन होती है उसमें फीडबैक डिवाइस के यूज़ करने का हमारा यही उद्देश्य होता है, उसके स्पीड के बारे में जानकारी मिले और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका विस्थापन कैसा हो रहा है, उसके बारे में जानकारी मिले। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टर्निंग मशीन की अक्ष है, आपकी जो टर्निंग मशीन होती है वो किस अक्ष पर वर्क करती है, आपको बताना है। इसमें ए ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, और सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट कर दें कि टर्निंग मशीन की अक्ष आपकी किस पर वर्क करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेड एक्सेस एंड एक्स एक्सेस पर हमारी टर्निंग मशीन की अक्ष होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन टूल में किस प्रकार का कंट्रोल सिस्टम पाया जाता है। हैंड राइटिंग लॉजिक कंट्रोल सिस्टम पाते हैं, बी ऑप्शन इसका दिया है पर्सनल कंप्यूटर इसमें से कंट्रोल सिस्टम पाया जाता है, सी ऑप्शन प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल सिस्टम पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी सीएनसी मशीन होती है उसमें कंट्रोल सिस्टम कैसा पाया जाता है, तो वो आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल सिस्टम पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस कोड का उपयोग कम इनपुट मान को इंच में बदलने के लिए करते हैं। ठीक है, तो कौन से कोड का हम उपयोग करते हैं इनपुट वैल्यू को इंच में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका सभी लोग कमेंट कर आंसर मुझे बता दें। तो इसका फ्रेंड जो है सी ऑप्शन G20 कोड का हम उपयोग करते हैं इनपुट मान को इंच में बदलने के लिए, हम G20 कोड का उपयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर फ्रेंड G00 जो कोड दिया है इसका उपयोग करते हैं रैपिड ट्रांसवर्स के लिए। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर G21 है इसका हम इनपुट इन mm में देने के लिए हम G21 का प्रयोग करते हैं, और जो G20 होता है इसका उपयोग करते हैं इनपुट को इंच में बदलने के लिए, और G01 का हम प्रयोग करते हैं लीनियर इंटरपोलेशन विद फीड रेस्ट के लिए, हम यहाँ पर G01 का प्रयोग करते हैं। तो इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है सभी कोड की, जी कोड की, एम कोड की, एक बार आप जाकर 15 मिनट की वीडियो है, आप जाकर देख लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑटोमेशन का उच्चतम स्तर पाया जाता है। आपको बताना है कि ऑटोमेशन का उच्चतम स्तर किसमें पाया जाता है, सीएनसी में पाया जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन में पाया जाता है, डीएनसी में पाया जाता है, या इनमें से सभी में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटोमेशन का उच्चतम स्तर जो है
ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कूलेंट ऑफ करने के लिए किस कोड का हम प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा फ्रेंड्स कूलेंट ऑफ करना हो गया, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर M09 कोड का प्रयोग करते हैं। तो कूलेंट को ऑफ करने के लिए हम M09 का प्रयोग करते हैं। और सभी लोग मुझे कमेंट कर बताएं कि जो हमारा एम कोड होता है इसको क्या कहा जाता है, और जो हमारा जी कोड होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको सभी लोग कमेंट कर आंसर मुझे बता दें कि एम कोड को क्या कहते हैं और जो हमारा जी कोड होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूलेंट को ऑफ करने के लिए हम M09 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोड आर आल्सो नोन एज, जो हमारे कोड होते हैं 80, यहाँ पर एम कोड आपको जो है उनको किस नाम से जाना जाता है। स्पिंडल स्पीड कोड के नाम से जानते हैं, टूल सिलेक्शन कोड के नाम से जाते हैं, या मिसलेनियस कोड के नाम से जानते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा एम कोड होता है उसको हम मिसलेनियस कोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिलिंग में वाई जेड प्लेन सिलेक्शन के लिए यानी कि सीएनसी मशीन में मिलिंग ऑपरेशन में वाई जेड प्लेन सिलेक्शन के लिए हम किस कोड का उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर G19 कोड का हम प्रयोग करते हैं मिलिंग सीएनसी मशीन में मिलिंग में वाई जेड प्लेन सिलेक्शन के लिए। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एनसी प्रोग्राम रीडर का टाइप नहीं है। आपको बताना है कौन से इनमें से एनसी प्रोग्राम रीडर का टाइप नहीं। तो ऑप्शन देखिए, कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो है लेज़र टेप जो रीडर होता है वो आपका एनसी प्रोग्राम जो है इसका टाइप नहीं होता। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा FMS का पार्ट नहीं है। तो लेथ है, सीएनसी मशीन है, या एनसी है, या इनमें से कोई नहीं। तो लेथ का जो है FMS का कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो जो हमारी लेथ होती है वो हमारी FMS का पार्ट नहीं होती है। तो इसका क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज नोन एज, जो आपके फ्रेंड्स टाइप ऑफ ऑटोमेशन होते हैं उसको टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज, आपको बताना है कि टाइप ऑफ ऑटोमेशन कौन से होते हैं। हार्ड ऑटोमेशन होता है, सॉफ्ट ऑटोमेशन होता है, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा हार्ड ऑटोमेशन और आपका सॉफ्ट ऑटोमेशन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इज, आपको बताना है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट फिलोसॉफी, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग होता है वो प्रबंधन का मार्गदर्शन करने के लिए होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FMS स्टैंड फॉर, यानी कि FMS का जो है यूज कहाँ पर किया जाता है। तो इसका स्टैंड फॉर कहाँ पर होता है आपको बताना है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए, फ्यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो बी ऑप्शन आपका होगा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। FMS स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ड्राइव सिस्टम रोबोटिक्स में उपयोग नहीं किया जाता है। तो हाइड्रोलिक, मैनुअल, न्यूमेटिक, या आपका इलेक्ट्रिक मोटर। तो कौन सा ड्राइव सिस्टम जो है रोबोटिक्स में उपयोग नहीं करते हैं, इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फिलहाल इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल जो है ड्राइव, इसका हम उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो रोबोटिक्स में जो है मैनुअल ड्राइव सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का टाइप है। कंटिन्यूअस, या इसी को डिस्क्रीट भी कहते हैं। बी ऑप्शन है वैरायटी एंड वॉल्यूम, या सी ऑप्शन है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का टाइप होता है वो आपका कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट भी होता है।
वैरायटी एंड वॉल्यूम भी होती है, विविधता और मात्रा भी होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कहाँ कंटिन्यूअस फ्लो ऑपरेशन प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उपयोग नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए, बी ऑप्शन बड़े बैच बैच आकार के उत्पादन के लिए, सी ऑप्शन बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए, या इन उच्च किस्म के उत्पादन के लिए। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें। जो हमारा कंटिन्यूअस फ्लो ऑपरेशन होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में किसमें नहीं किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा यहाँ पर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च किस्म उत्पादन के लिए हम यहाँ पर कंटिन्यूअस फ्लो ऑपरेशन प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का उपयोग नहीं करते हैं उच्च किस्म उत्पादन के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ लो वैरायटी हाई वॉल्यूम ऑपरेशन इज। आपको बताना है कि किसमें लो वैरायटी और हाई वॉल्यूम का ऑपरेशन कौन सा होता है। मास प्रोडक्शन होता है, बैच प्रोडक्शन होता है, जॉब प्रोडक्शन होता है, या इनमें से नहीं कोई नहीं। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लो वैरायटी एंड हाई वॉल्यूम का ऑपरेशन कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा मास प्रोडक्शन होता है वो आपका लो वैरायटी एंड हाई वॉल्यूम का ऑपरेशन होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए मिड वैरायटी एंड मिड वॉल्यूम ऑपरेशन इज। आपको कौन बताना है कि जो हमारा एक मिड वैरायटी यानी कि एक मध्य वैरायटी एंड जो आपका मध्य वॉल्यूम का ऑपरेशन कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, बैच प्रोडक्शन जो होता है एक मिड वैरायटी और आपका मिड वॉल्यूम ऑपरेशन होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कैम का उद्देश्य क्या होता है? तो कैम का उद्देश्य क्या होता है, किस लिए हम कैम का उपयोग करते हैं? तो एरर कम हो इसके लिए हम कैम का उपयोग करते हैं, उच्च उत्पादों की एक रूपता के लिए हम कैम का उपयोग करते हैं, प्रक्रियाओं की सटीकता के लिए उपयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च उत्पादों की एक रूपता से मतलब है कि जब हमारा प्रोडक्शन हो तो उसमें एक ही प्रकार के हमारी जो भी हम प्रोडक्शन करें, किसी भी चीज़ को बनाएं, वो एक ही प्रकार का होना चाहिए। प्रक्रियाओं की सटीकता यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बने एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन कैम सॉफ्टवेयर नहीं? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कैम का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन जो हमारा ऑटो कैड होता है वो कैम सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं होता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन निर्माण प्रणाली का एक प्रकार नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो प्रकार है वो निर्माण प्रणाली का नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा रैंडम मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आपका क्या है, निर्माण प्रणाली का प्रकार नहीं होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑटोमेशन मीन्स, आपको ऑटोमेशन का मतलब बताना है कि क्या होता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। बी ऑप्शन है वर्कर से कंट्रोलिंग मशीन यानी कि वर्कर को कंट्रोल करना। सी ऑप्शन है असिस्टिंग एंड रिप्लेसिंग ह्यूमंस विथ मशीन यानी कि मनुष्यों की सहायता करना और उन्हें मशीनों में बदलना, या ऑल ऑफ द एबो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर इसका डी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता को बढ़ा देना ऑटोमेटिक मशीन का प्रयोग करके। वर्कर कंट्रोलिंग यानी कि जो मशीन के आने से जो हमारे वर्कर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, एक सीमित मात्रा में हमारे वर्कर कार्य करेंगे। और आपका सी ऑप्शन है असिस्टिंग एंड रिप्लेसिंग ह्यूमन विथ मशीन यानी कि मनुष्यों की सहायता करना और उन्हें मशीन में बदलना। मशीन में बदलने का मतलब है कि जहाँ पर मनुष्य कार्य कर रहे थे उसकी जगह मशीन से कार्य कराना। तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण सेंसर का हिस्सा हो सकता है? तो हमारा फ्रेंड जो थर्मामीटर होता है वो आपका उपकरण का हिस्सा हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो जो हमारा फ्रेंड सॉफ्टवेयर होता है आ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देशों के समूह को ही हम आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आपसे फ्रेंड सॉफ्टवेयर की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप उसे इतना ही कहना कि सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
एनसी का डिसएडवांटेज है, तो आपका एनसी का यहाँ पर डिसएडवांटेज कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, मशीन के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, यही आपके इसे एनसी की एक डिसएडवांटेज होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैड। कैड का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास जो अभी कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी लोग कमेंट कर कर मुझे बताएं कि आपके लिए ये जो वीडियो सेशन है वो आपको कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, वीडियो आपको कैसा लगा, जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए वो आपको कैसे लगे। सभी लोग कमेंट करके इसका ज़रूर बता देना, और सभी लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट इसका कमेंट करना कि आपको आज का वीडियो सेशन कैसे लगा। पीडीएफ वाले सुन ले, पीडीएफ इसकी जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाकर आप इसकी पीडीएफ अभी कुछ देर बाद इसकी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और एक बार वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना क्लास एंड होने के बाद। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और सभी का फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।